Yes, good morning students. It's me Ankita Gaur, your IP teacher. Okay, अपने ने इसके अंदर क्या स्टार्ट कर रखा था, स्लाइसिंग स्टार्ट की हुई थी, जिसके अंदर हमने कल उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, अब बात आती है कि अपने ने स्लाइसिंग का पार्ट तो देख लिया है कि अपने को अगर कोई स्लाइसिंग गिवन है, स्लाइस गिवन है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा शो करना है. ओके, तो वो आप आउटपुट में दिखा देते हो, या फिर मैंने कह दिया कि ये आउटपुट है उसका स्लाइस बनाइए, ये अपने ने कल कर लिया था. ओके, आज क्या है, आपकी जो लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है उसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन. ठीक है, मॉडिफिकेशन मींस अगर अपने ने जैसे फॉर एग्जांपल एंड मैंने एक लिस्ट ले रखी है जिसके अंदर मैंने डेटा डाल रखा है 12, 13, 14, 15. ओके, उसके अंदर यहाँ पे इसका एड्रेस क्या होगा, 0, 1, 2, 3, ये एड्रेस है अपना. ठीक है, अब मैंने इसमें जो 13 डिजिट है उसके जगह मैं कोई नेम प्रिंट करवाना चाहती हूँ लिस्ट के अंदर, या फिर कोई और डिजिट देना चाहती हूँ. पहले आपने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है ये वाली, बट अब आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो. ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो पूरी लिस्ट क्रिएट करो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता. ये तो अभी क्या अपनी छोटी सी लिस्ट है, कई बार बड़ी लिस्ट होगी तो बार बार थोड़ी ना क्रिएट करते रहेंगे अपने नए वेरिएबल के साथ. जहां पे मॉडिफिकेशन करना है वो अपने इसके अंदर कर देंगे. ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन कैसे होगा, आपकी लिस्ट का नाम क्या है, एल है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एल. कौन से एड्रेस पे आपको वैल्यू चेंज करनी है, मॉडिफिकेशन करना है, 1 एड्रेस पे, 1 पे है तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 1 लिखा. ओके, नाउ इक्वल्स टू क्या देना है इसके अंदर, मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर देना है मुझे 21. L1 इक्वल्स टू 21. तो उसके बाद जब आप प्रिंट L करवाओगे तो आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, 12, 21, 14 एंड 15. तो जो ये 13 था उसके ऊपर ओवरराइड क्या हो जाएगा, 21. इस तरीके से हम इसमें अपनी जो लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है उसमें चेंजेस कर सकते हैं. ये भी हमने किसमें किया है, पर्टिकुलर किसी एक एड्रेस पे. अगर मल्टीपल वैल्यूज चेंज करनी है तो उसको कैसे करेंगे अपने. ओके, मैंने जैसे यहाँ पे वैल्यूज और इसके अंदर इंसर्ट करी, ये मैंने लिस्ट क्रिएट करी हुई है. ठीक है, अब आपको सिंगल देना था तो हमने इस तरीके से कर लिया. इसका एड्रेस लिख देती हूँ 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, अब इसको किस तरीके से करोगे, L1 पे क्या है, 21 है, ये अपना आउटपुट आ गया. ठीक है, अब अपने को इसके अंदर चेंज कर रही हूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल L, मुझे लिस्ट चेंज करनी है, इतनी लिस्ट मुझे मेरी डेटा चेंज करना है. ये जो आपको 4 डेटा दिख रहा है 1, 2, 3, 4 एक साथ मैं चाहती हूँ इसके अंदर चेंज हो जाए. ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्लाइस देनी पड़ेगी, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन. ठीक है, और स्टेप. तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्टार्ट पोजीशन. स्टार्ट पोजीशन क्या है, इसका एड्रेस 2 है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, कॉलन. उसके बाद खत्म कहाँ पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, पर अपने को एक ज्यादा देना पड़ेगा. रीजन ये क्योंकि n-1 के ऊपर वर्क करता है. तो मैंने एड्रेस क्या दिया, यहाँ पे 6 दिया. अगर आपका एक एक इंक्रीमेंट है तो आपको उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. अगर इंक्रीमेंट स्टेप ज्यादा है तो अपने कॉलन लगा के उस स्टेप को मेंशन करेंगे. इक्वल्स टू, अब आप कितनी वैल्यूज जो चेंज करना चाहते हो वो वैल्यूज, न्यू वैल्यूज यहाँ पे लिख दो. मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया लिस्ट में, एक के अंदर तो मैंने लिख दिया जैसे कि रुद्र लिख दिया. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 24.5. इसके अलावा मैंने थर्ड डिजिट लिख दी इसके अंदर
जानवी। ओके, नाउ नंबर 4 मैंने डिजिट इसके अंदर लिख दी है 18। तो ये जो 4 वैल्यूज आपने दी है वो किसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी? 14, 15, 19 एंड 20 के ऊपर, जो एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद जब मैं प्रिंट एल करवाऊंगी तो आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा? पूरी ये लिस्ट आएगी। 12, 13, रुद्र 24.5, जानवी 18, 21 एंड 24। इस तरीके से हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग अ कॉपी। ओके, लिस्ट की क्या बनानी है अपने को? कॉपी बनानी है। एक एल नाम की आपकी लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हुई है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है? इसको एज इट इज एक और बनानी है, बट दूसरे वेरिएबल के अंदर। सेम वेरिएबल के अंदर नहीं होगा, दूसरे वेरिएबल के अंदर होगा। ओके, तो वो किस तरीके से करेंगे अपने? सिंपल है, एकदम इजी है। 2 टाइप से अपने इसको कॉपी कर सकते हैं। नंबर 1, एल है आपकी, मुझे जो दूसरा वेरिएबल चाहिए उसका नाम है ए, ठीक है। ए नाम की एक लिस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ जो सेम टू सेम कैसी है? एल के जैसे। तो ए इक्वल्स टू एल, क्या लिख दोगे? A इक्वल्स टू एल। तो एल जो लिस्ट है वो पूरी कॉपी किसके अंदर हो जाएगी? ए के अंदर। तो अगर आप प्रिंट ए लिखोगे तो ये आउटपुट आपका सेम आएगा। फर्स्ट पैटर्न आपका ये है। सेकंड, आप इसके अंदर कॉपी फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, जो पाइथन ने हमें प्रोवाइड करवाया है। कि सपोज अगर आपको लगता है कि ये हम भूल सकते हैं या कुछ, तो कॉपी से दिमाग में यही आता है कि हमें क्यों ना कॉपी फंक्शन ही यूज कर लेते हैं। तो वो किस तरीके से होएगा? वेरिएबल का नाम जैसे क्या है? ए, जिसके अंदर आप लिस्ट कॉपी करने वाले हो, इक्वल्स टू कौन सी लिस्ट कॉपी कर रहे हो? एल वाली। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एल डॉट कॉपी। तो इससे क्या होगा? पूरी लिस्ट किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? ए में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका? अगर आपको एज इट इज कोई कॉपी बनानी है तो उसके लिए हम लोग कॉपी फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और इस पैटर्न से भी हम इसको कर सकते हैं। ओके, इसका मैं देखो रन करके दिखाती हूँ प्रोग्राम को। सॉरी, देखिए मैंने एक जैसे एल नाम की लिस्ट बनाई है। एल इक्वल्स टू, इसके अंदर डिजिट डाली 12, 13, 15, 16। ओके, नाउ एंटर। मैंने इसके अंदर लिखा ए इक्वल्स टू एल, प्रिंट करवाया ए को भी और प्रिंट करवाया एल को भी। नाउ रन। देखिए दोनों सेम टू सेम आ गई है अपनी इसके अंदर लिस्ट। ए में भी 12, 13, 15, 16 है और एल के अंदर भी 12, 13, 15 और 16 है। एक तो ये पैटर्न है, दूसरा क्या है? इसमें कॉपी फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एल डॉट कॉपी फंक्शन, ठीक है। नाउ रन। ये भी अपना इसी तरीके से वर्क करेगा। इससे पहले वाला जो पार्ट किया था वो भी इसमें प्रैक्टिकली बता देती हूँ। जैसे कि आपने जो ए लिस्ट क्रिएट कर ली है, ठीक है,
उसके अंदर 12, 13, 15 सेम है, बट 16 में उसके जगह 18 चाहती हूँ, ठीक है। तो 12 का 0, 13 का 1, 15 का 2 एड्रेस और 16 का 3 है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, A3 इक्वल्स टू 18। ओके, कंट्रोल X, ठीक है। नाउ रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे A में क्या आ गया है, 18 आ गया और 16 L में एज इट इज है। ओके, तो ये कॉपी वाला भी हो गया है अपना पार्ट। और अब अपने ने इसको किस तरीके से अपने लिस्ट को कॉपी करते हैं या फिर आपको नया कोई ऐड करना है इसके अंदर, तो वो कैसे होगा, वो दोनों चीज अपने ने इसमें कर लिया। किसी को कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ये लिस्ट क्रिएट हुई भी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स। ओके, लिस्ट के फंक्शंस और मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिस्ट का फंक्शन आता है लेन। लेन फंक्शन, ये जो स्मॉल ब्रैकेट किसी डिजिट किसी स्ट्रिंग के आगे इस तरीके से लगा हुआ होता है, तो इसका ये कौन से ब्रैकेट कहलाते हैं, ये फंक्शन के ब्रैकेट्स कहलाते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, लेन फंक्शन। लेन की फुल फॉर्म क्या है, लेंथ। अपने को ये काउंट करना कि इसके अंदर कितनी लेंथ है लिस्ट की। लेंथ की फुल फॉर्म क्या है, लेंथ है। अब आप देखिए आपने एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है L, जिसके अंदर कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4। अब आप कहोगे कि एड्रेस 0 से स्टार्ट हुआ था, लेंथ अपने 1 से क्यों कर? आपको हमेशा याद रखना है, एड्रेस आपका हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। एड्रेस हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, और जो लेंथ होती है वो काउंटिंग होती है। तो 0 की कोई काउंटिंग होती नहीं है, तो अपने उसको 1 से स्टार्ट करते हैं। लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। अगर मैंने इसके अंदर जैसे कि मैंने, देखो इसको रन करके दिखाती हूँ। जैसे लेंथ लिखा, ब्रैकेट में लिखा मैंने L। ओके, क्या लिखा है इसके अंदर, लेंथ का अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, उसका वेरिएबल का नेम, लेन L। ओके, तो लेंथ किसकी बताएगा वो, L की। L क्या है, अपनी लिस्ट, इसको काउंट करेगा 1, 2, 3, 4। तो आउटपुट में क्या आएगा, 4 लिखा हुआ। ओके, अब इसी तरीके से कोई नेस्टेड लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी एक लिस्ट है 12, 13, 14, 18, 19 और 20। ये लिस्ट है आपकी, ठीक है। इसका एड्रेस 0, 1, 2, 3, 4, ये अपने ने की थी ये चीज, ठीक है। अब मैंने, इसका नाम है A इक्वल्स टू, मैंने लिखा लेंथ ऑफ A। A की क्या लेंथ है, ठीक है। तो ये काउंटिंग करेगा 1, 2, 3, ये पूरा एक कहलाएगा, 4 एंड 5। तो आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, इसका 5 आएगा लिखा। ओके, इसके अंदर ये इस तरीके से ये वर्क करता है। यस जानवी, अनम्यूट करो बेटा। मैम लेकिन एड्रेस तो 0 से स्टार्ट है, तो 4 आना चाहिए ना। नहीं, मैं पहले कह रही हूँ एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, बट लेंथ आपकी,
लेंथ फंक्शन का काम क्या कर रहा है, ये आपकी लिस्ट में कितनी डिजिट है उसको काउंट करके दे रहा है। तो काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है ना, 0 तो आपके अनकाउंटेबल है, कुछ मतलब नहीं है 0 का, तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं, तो ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से ही करेगा ना स्टार्ट। ये तो एड्रेस आपका कंप्यूटर में स्टोर है जो 0 से स्टार्ट कर रहा है, उसको काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होगी। तो लेंथ इसलिए कह रही हूं कि एड्रेस 0 से, लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसने इसको काउंट करा है 1 2 3, ये पूरा पार्ट 1 कहलाएगा, 4 5। ओके ओके, मैम। हाँ, ये रूल समझ लो आप, क्या है फॉर्मूला समझ लो कुछ भी, कि आपकी लेंथ आपकी 1 से ही स्टार्ट होगी और एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है इसके अंदर अपेंड फंक्शन। पहले इसको मैं करके दिखा दूं रन करके, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे अपने को। मैं इसी में यूज कर लेती हूँ उसको, प्रिंट के अंदर ही साथ में प्रिंट लेंथ ओके, ये चीज करी अपने ने। नाउ रन, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 4 लिखा हुआ है। देखिए आपका इसके अंदर कितनी थी, एल की लेंथ कितनी है, डिजिट कितनी है, 1 2 3 एंड 4। अब मैं इसको नेस्टेड बनाती हूँ, देखिए ओके। नाउ रन, वेट वेट, क्या होती रही, 12 13 15 16, ओके ये 3 वाला एड्रेस इसमें एरर बता रहा है, ठीक है। तो देखो इसने क्या आउटपुट बताया, इसको 3 आउटपुट बताया, लेंथ कितनी है एल की, 3 है, तो 1 2, और ये जो 15 16 था इसको एक ही काउंट किया है, इसलिए इसने इसका आउटपुट 3 में दिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है बेटा, इसके अंदर आपने जो लिस्ट क्रिएट करी, ये सारा काम आपके जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है ना लिस्ट, उसके अंदर करेंगे अपने, ठीक है, जितने भी फंक्शंस अपने अभी अप्लाई करेंगे। सेकंड कौन सा है अपना, अपेंड। अपेंड फंक्शन के अंदर इसका मतलब है कि जो क्रिएट हो चुकी है लिस्ट, उसके बाद अगर कोई वैल्यू ऐड करनी, अभी अपने वैल्यू ऐड कर रहे थे, जैसे मुझे 13 की जगह कुछ और वैल्यू देनी है, तो उसके ऊपर ओवरराइट हो रही थी, बट अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो 15 डिजिट है उसके बाद कोई वैल्यू ऐड होके आए, उसके लिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, ओके। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे अपने इसमें, लिस्ट का नाम क्या है, एल डॉट अपेंड, ठीक है, एक सेकेंड बेटा, एल डॉट अपेंड फंक्शन वाला जो ये ब्रैकेट था उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, 18, एल डॉट अपेंड फंक्शन वाले ब्रैकेट में 18 लिख दिया। तो जब रन होएगा प्रोग्राम तो 18 कहाँ पे आएगा, इसके बाद आएगा, और उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई वैल्यू अपनी लिस्ट में बाद में अगर ऐड करनी है तो उसके लिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, ओके। इसका देखो एक बार आउटपुट देखिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज।
जैसे ये लिस्ट क्रिएट हुई है, ओके। अब मुझे इसमें 15 जो 16 है उसके बाद में कुछ ऐड करना है, ओके। तो मैं इसके अंदर कैसे लिखूंगी, लिस्ट का नाम क्या है, L डॉट अपेंड ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 19, ओके। नाउ एंटर प्रिंट L, ठीक है। रन करा, आउटपुट देखिए, ये जो 19 है कहाँ पे आया है, लास्ट में ऐड हुआ है। तो अपेंड फंक्शन का अगर आपको ये एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछ रहे हैं, तो आपको हमेशा, चाहे इसके अंदर सिंगल डिजिट ऐड कर रखी हो, चाहे इसमें मल्टीपल डिजिट ऐड कर रखी हो, वो लास्ट में ही ऐड होगी, ओके। अब दूसरी चीज, अभी देखिए इसके अंदर कितना अपने ने यूज करा है, एक डिजिट करिए, तो आपको इसके अंदर लिस्ट के ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे 19, 20, 24 कितनी डिजिट हो गई, 3 डिजिट हो गई, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। मल्टीपल डिजिट होते ही ब्रैकेट्स का आपको यूज करना पड़ेगा। नाउ रन, तो ये देखिए 19, 20, 24 इसके अंदर ऐड होके आ गए, ओके। एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत हो? मैम हाँ जी, मैम बीच में डालना होगा तो क्या करेंगे? बीच में डालने के लिए तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी अभी जो मैंने पहले बताया था, स्लाइस वाला पैटर्न। इसके अलावा और भी फंक्शन है, वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। बाकी अगर अभी जितना मैंने कराया है, अगर उसके अंदर अगर आपको कोई बीच में वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए आपको वो स्लाइस वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ओके। ओके मैम। हाँ ठीक है, इसके अलावा और भी फंक्शंस अपने आएंगे तो आपकी शायद क्वेरी वो भी सॉल्व हो जाएगी। यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम उससे तो मैम हम रीराइट करवाते थे ना मैम। हाँ, उससे रीराइट करवा रहे हैं। अभी मैंने रीराइट वाला ही बताया है, ओवरराइट हो रहा है उसके ऊपर। और दूसरा नया ऐड अगर कोई डिजिट करनी है उसके ऊपर ओवरराइट नहीं करना है, तो उसके लिए आपका दूसरा फंक्शन है, ठीक है। अभी अपने को लास्ट में अगर कुछ ऐड करना है तो उसके लिए आपका अपेंड फंक्शन है। चलो वो भी बता ही देती हूँ, लिख लो उसके अंदर। देखो नाउ नेक्स्ट फंक्शन आता है अपना इसके अंदर, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, जहां पे आपको डिजिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मिड में अगर आपको चाहिए, लास्ट के अंदर अगर चाहिए तो उसके लिए तो अपना अपेंड फंक्शन है ही। अगर आपको मिड में चाहिए कोई डिजिट, तो उसके लिए अपने कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और इंसर्ट फंक्शन का आपका जो पैटर्न है उसका यूज करने का, वो देखिए इसमें इस तरीके से लिखोगे आप लोग। क्या लिखेंगे अपने, इंसर्ट, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद पहले क्या आएगा इसके अंदर, वो इंडेक्स आएगा, वो एड्रेस आएगा जहां पे आपको उसको इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंडेक्स कॉमा, उसके बाद क्या आएगी आपकी वैल्यू। ये क्या है आपका इंसर्ट फंक्शन। अब इसका यूज करते हैं अपने, जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है, ये आपकी लिस्ट है, ओके। 12, 13, इसको एक बारी मैं सिंपल लिस्ट बनाती हूँ, नेस्टेड नहीं, ठीक है। 12, 13, 15 और 16 है। मैं चाहती हूँ 13 के बाद एक डिजिट ऐड होके आए जिसका नाम है 14 वैल्यू, ठीक है। 13 के बाद, तो 13 के बाद देखो 0, 1 कौन सी पोजीशन पे आएगी, वो 2 पे आएगी। तो उसके लिए मैं इसके अंदर कैसे लिखूंगी, लिस्ट का नाम क्या है, L डॉट इंसर्ट
ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या देना है आपको, इंडेक्स देना है। इंडेक्स कौन सा है अपना, सेकेंड, कॉमा, वैल्यू क्या है अपनी 14। ये इस तरीके से अपने इसके अंदर लिखेंगे। नाउ प्रिंट एंड रन। तो देखिए 14 कहां पे आई है, मिड के अंदर आई। 15 के ऊपर ओवरराइट नहीं हुई है, ये बीच के आई है। ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई? इंडेक्स सॉरी इंसर्ट मेथड। करण, यस मैम। ओके, यही चाहिए था आपको? यस मैम। यस, बाकी स्टूडेंट्स, ध्रुव, दिव्यांशी, गजल,